भगवान बुद्ध। लोग कहते हैं आप मन को शांत करना सिखाते हैं, लेकिन आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या तो नींद बन चुकी है। लोग थक जाते हैं पर सो नहीं पाते। अगर आप सच में जानते हैं तो बताइए, अच्छी नींद का असली रहस्य क्या है? बुद्ध ने सामने बैठे लोगों को देखा। उनकी आंखों में प्रश्न नहीं थे, थकान थी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, नींद का रहस्य ये नहीं है कि कैसे सोया जाए। नींद का रहस्य ये है कि कैसे जागते हुए बोझ को उतारा जाए। लोग चुप हो गए। बुद्ध ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। ये कहानी नींद की नहीं है, ये कहानी उस मन की है जो पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस करता है। जो इसे सुनेगा वो अपने भीतर कुछ ढीला होते हुए पाएगा। और फिर बुद्ध ने कहानी शुरू की। कथा की शुरुआत दीपक और खाली रातें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था दीपक। दीपक कोई दुखी इंसान नहीं था। उसके पास काम था, रोटी थी, घर था, लोग थे, लेकिन रातें उसकी नहीं थी। जैसे ही सूरज ढलता उसके भीतर कोई भारी चीज जाग जाती। दिन में वह जितना सामान्य लगता, रात में उतना ही टूट जाता। वो बिस्तर पर लेटता और उसका मन चलने लगता। बातें जो कहनी थी और नहीं कही, काम जो पूरे हुए और जो अधूरे रह गए, भविष्य जो आया नहीं पर पहले ही डराने लगता। कभी उसे लगता दिल बहुत तेज चल रहा है, कभी लगता सांस ठीक से नहीं आ रही। वो करवट बदलता, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हर करवट के साथ एक ही सवाल, मेरे साथ ऐसा क्यों है? धीरे धीरे उसे रात से डर लगने लगा। शाम होते ही उसके भीतर एक बेचैनी भर जाती। उसे लगता फिर वही लंबी रात, फिर वही जागा हुआ सिर, फिर वही अकेलापन। उसने दवाइयां ली, वीडियो देखे, सलाह सुनी। किसी ने कहा जल्दी सोया करो, किसी ने कहा फोन छोड़ दो, किसी ने कहा सोच मत। पर जितना वो न सोचने की कोशिश करता, उतना ही मन तेज चलता। एक दिन वो काम से लौट रहा था तो उसने देखा नगर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे काफी लोग बैठे हैं। बीच में एक शांत चेहरा, कोई बोल नहीं रहा, फिर भी बहुत कुछ हो रहा है। किसी ने कहा गौतम बुद्ध आए हैं। दीपक रुक गया। वो किसी समाधान की तलाश में नहीं था, वो बस थक गया था। वो भीड़ के पीछे बैठ गया। कुछ देर बुद्ध चुप रहे, फिर बोले, तुम सब कुछ ढो रहे हो और फिर कहते हो कि नींद क्यों नहीं आती। लोगों ने सिर उठा लिया। तुम दिन भर मजबूत बने रहते हो और रात को चाहते हो कि मन अपने आप गिर जाए। जो दिन में कभी बैठा ही नहीं, वो रात को कैसे लेटेगा? दीपक को लगा जैसे कोई उसकी रातों को शब्द दे रहा हो। बुद्ध ने कहा, आज कोई प्रश्न मत पूछो। आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा जो सो नहीं पाता था क्योंकि वो खुद को छोड़ना नहीं जानता था। दीपक का मन जैसे चुप हो गया। बुद्ध बोले, उस व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो हर उस मन का नाम है जो थक कर भी पहरा देता है। और बुद्ध ने कहानी आगे बढ़ाई। जो हर समय संभालता रहा, बुद्ध बोले, वो व्यक्ति बहुत जिम्मेदार था, बहुत समझदार, बहुत सहने वाला। वो सब कुछ संभालता था, घर, काम, लोग, रिश्ते, भविष्य। धीरे धीरे उसने ये मान लिया था कि अगर उसने संभालना छोड़ा तो सब टूट जाएगा। यही मान्यता उसकी सबसे बड़ी थकान बन गई। वो रात को लेटता और उसका शरीर तो थक जाता, पर मन अब भी खड़ा रहता, जैसे कोई चौकीदार जिसे छुट्टी लेना ही नहीं आता। उस व्यक्ति ने कभी अपने मन को ये नहीं कहा था, अब तुम बैठ सकते हो। उसने मन को हमेशा यही कहा था, सावधान रहो, तैयार रहो, कमजोर मत पड़ो। और मन ने भी यही किया। दिन में काम, रात में चिंता। एक दिन वो व्यक्ति भी बुद्ध के पास आया और बोला,
भगवान, मैं बहुत थक गया हूं, पर सो नहीं पाता। बुद्ध ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम दिन में कब ढीले पड़ते हो? वो चुप हो गया। उसे याद ही नहीं आया कि उसने आखिरी बार कब बिना किसी कारण सांस ली थी। बुद्ध बोले, आज तुम कोई उपाय मत मांगो, आज तुम बस मेरे साथ चलो। वे दोनों नगर से बाहर निकले। रास्ता शांत था। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। आसमान बहुत बड़ा था, हवा धीमी थी। बुद्ध ने कहा, यही बैठो। उस व्यक्ति ने चारों ओर देखा। यहां कुछ भी खास नहीं था। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई नियम नहीं, बस जमीन और आकाश। वो बैठ गया। बुद्ध भी बैठ गए। कुछ देर कोई नहीं बोला। उस व्यक्ति के भीतर बेचैनी उठी, पर बाहर कोई शोर नहीं था जिससे वो भाग सके। तभी बुद्ध ने बहुत धीरे कहा, देखो, ये जगह तुमसे कुछ नहीं मांग रही। न अच्छा बनने कोट, न शांत होने कोट, न बदलने कोट। ये जगह तुम्हें जैसा हो वैसा रहने दे रही है। उस व्यक्ति की सांस पहली बार थोड़ी गहरी हुई। बुद्ध बोले, तुम्हारी नींद दिन में खो जाती है, रात में नहीं। रात तो बस दिन का हिसाब दिखाती है। उस व्यक्ति की आंखों में पहली बार नमी आई, क्योंकि उसने पहली बार देखा। वो थका इसलिए नहीं है कि उसने बहुत काम किया, वो थका इसलिए है कि उसने कभी रुकना नहीं सीखा। मैदान में बैठा वो व्यक्ति बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। हवा चल रही थी, आसमान खुला था, और पहली बार कोई उससे कुछ नहीं चाह रहा था। फिर भी भीतर हलचल थी। विचार उठ रहे थे, मैं यहां क्यों बैठा हूं? इससे क्या होगा? समय खराब हो रहा है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखे बिना कहा, जब मन को कुछ नहीं करना होता, तब वो ये साबित करना चाहता है कि कुछ करना जरूरी है। वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और हथेली पर रख दिया। देखो, बुद्ध बोले, ये पत्ता कहीं जा नहीं रहा, फिर भी पूरा है। तुम हमेशा कहीं पहुंचने की जल्दी में हो, इसीलिए कहीं नहीं टिक पाते। वो व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान, अगर मैं ऐसा ही बैठा रहा तो मेरी समस्याएं कैसे सुलझेंगी? बुद्ध मुस्कुराए। जिन समस्याओं को बैठकर नहीं सुलझाया जा सकता, उन्हें लेटकर कैसे सुलझाओगे? वो व्यक्ति चुप था। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन दिन भर समस्या सुलझाने की मुद्रा में रहता है, और रात को भी वही मुद्रा लेट जाती है। तुम शरीर को तो बिस्तर पर लेटा देते हो, मन को नहीं। मन तब तक जागता रहेगा जब तक उसे लगेगा कि कुछ अधूरा है। वो व्यक्ति बोला, तो अधूरापन कैसे मिटे? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा। अधूरापन मिटाया नहीं जाता, अधूरापन देखा जाता है, और जिसे देखा जाता है वो ढोया नहीं जाता। फिर बुद्ध ने कहा, आज तुम मेरे साथ एक छोटा सा प्रयोग करोगे। प्रयोग नहीं, आदत बदलने की शुरुआत। वो व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, तुम दिन में 3 बार बिना किसी कारण रुकना सीखोगे। सिर्फ 3 बार, काम के बीच, चलते हुए, खाते समय, सिर्फ 30 सांसों तक। उस समय न कुछ ठीक करना, न कुछ सोचना, न कुछ समझना, बस ये देखना कि अभी कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। वो व्यक्ति को ये बहुत छोटा लगा, लेकिन बुद्ध बोले, मन के लिए सबसे कठिन काम कुछ न करना होता है। उस दिन वो व्यक्ति लौटा। पहली बार उसने दोपहर में काम रोककर पानी पीते समय बस पानी पिया। दूसरी बार रास्ते में रुककर उसने पेड़ को देखा। तीसरी बार शाम को उसने बिना किसी कारण छत पर बैठकर आसमान देखा। उसे कोई शांति नहीं मिली, लेकिन उसे ये दिखा, इन पलों में उसकी बेचैनी थोड़ी थक जाती है। रात आई, वो बिस्तर पर लेटा। मन फिर चला, पर इस बार मन के साथ एक नई याद थी। दिन में भी कुछ पल ऐसे थे जब कुछ संभालना नहीं पड़ा। उस रात भी नींद तुरंत नहीं आई, पर वो रात पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि उसमें लड़ाई नहीं थी। सुबह वो फिर बुद्ध के पास गया। बोला, भगवान। रात फिर भी जागा, पर इतना टूटा नहीं। बुद्ध ने कहा,
क्योंकि तुमने दिन में अपने मन को पहली बार संदेश दिया कि हर पल खतरा नहीं है। फिर बुद्ध बोले, तुम समझते हो तुम्हारी समस्या नींद है। असल में तुम्हारी समस्या हर समय तैयार रहना है। जो हर समय तैयार रहता है वो कभी विश्राम में नहीं जाता। वो व्यक्ति ने पूछा, तो क्या मैं ढीला हो जाऊं? बुद्ध मुस्कुराए। ढीला और टूटना अलग बातें हैं। जो ढीला पड़ना सीख जाता है वो टूटता नहीं। फिर बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें इस कहानी का असली मोड़ दिखाता हूं, क्योंकि यहां से नींद शुरू नहीं होती। यहां से तुम खुद से मिलना शुरू करोगे। और बुद्ध उठ खड़े हुए। कल तुम फिर आना, लेकिन आज रात तुम सोने मत जाना। वो व्यक्ति चौंक गया। सोने मत जाना? हां, बुद्ध बोले, आज तुम सिर्फ थक कर लेटना। नींद आए तो ठीक, न आए तो भी ठीक। आज रात तुम खुद को सुरक्षित मानना। वो व्यक्ति चला गया। रात आई, वो लेटा, मन चला, लेकिन उसके भीतर एक नया वाक्य था, आज मुझे कुछ साबित नहीं करना। उस रात उसे याद नहीं वो कब सोया, लेकिन सुबह उसने ये जरूर महसूस किया, उसके भीतर कुछ नरम हुआ है। उस व्यक्ति की रातें धीरे धीरे बदलने लगी। हर रात परफेक्ट नहीं थी। कभी नींद जल्दी आ जाती, कभी देर से, कभी टूट टूट कर, लेकिन एक बात बदल गई थी। अब रातें दुश्मन नहीं थी। वो दिन में रुकता, छोटे छोटे ठहराव लेता, और उन ठहरावों में वो खुद को देखता। कुछ सप्ताह बाद एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को नई दिशा दे दी। वो बाजार से लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। लोग निकल रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। वो भी पहले निकल जाता, पर उस दिन वो रुक गया। उसने पूछा, क्या हुआ बाबा? बूढ़ा बोला, मेरा बेटा बीमार है, घर में पैसा नहीं। रात भर उसके पास बैठा रहा, नींद नहीं आई। उस व्यक्ति के भीतर कुछ हिला। पहली बार उसने किसी और की आंखों में वही जागी हुई रातें देखी जो वो खुद जीता रहा था। उसने बूढ़े को पानी दिया, बैठा, सुना, और पहली बार उसने देखा जब वो किसी और के साथ सच में मौजूद था। उस समय उसका मन शांत था। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसे ये एहसास हुआ, आज मेरा मन इसलिए नहीं थका कि मैंने काम किया। आज मेरा मन इसलिए हल्का है क्योंकि मैं भागा नहीं। अगली सुबह वो बुद्ध के पास गया और पहली बार उसने नींद की बात नहीं की, उसने उस बूढ़े की बात की। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम नींद से नहीं, जीवन से मिल रहे हो, उन्होंने कहा। फिर बुद्ध बोले, अब मैं तुम्हें नींद का वो पहलू दिखाऊंगा जो बहुत कम लोग देखते हैं। वो व्यक्ति ध्यान से बैठ गया। बुद्ध ने कहा, नींद केवल थकान का परिणाम नहीं है। नींद इस बात का परिणाम है कि तुम अपने दिन से क्या रिश्ता रखते हो। जो दिन से भागता है वो रात में उलझता है, जो दिन को जीता है वो रात में उतरता है। फिर बुद्ध ने कहा, आज तुम मेरे साथ एक और जगह चलोगे। वे दोनों इस बार जंगल की ओर नहीं गए। वे एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे। वहां कुछ मजदूर दिन भर काम कर रहे थे। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस काम। बुद्ध वहीं बैठ गए और उस व्यक्ति से बोले, इन लोगों को देखो। वो व्यक्ति बोला, ये बहुत मेहनत करते हैं। बुद्ध बोले, हां, लेकिन देखो, ये खुद को साबित नहीं कर रहे। ये काम कर रहे हैं पर अपनी कीमत तय नहीं कर रहे। इसीलिए जब शाम आती है तो इनका शरीर थकता है, मन नहीं लड़ता। फिर बुद्ध ने एक मजदूर को बुलाया, पूछा, तुम रात को कैसे सोते हो? मजदूर मुस्कुराया, जैसे गिर जाता हूं। बुद्ध ने व्यक्ति की ओर देखा, ये गिरता है,
तुम सोने जाते हो। गिरने में प्रयास नहीं होता, सोने में तुम्हारा पूरा जीवन लगा होता है। वो व्यक्ति समझने लगा, वो सोता नहीं था, वो हर रात खुद को सही करने जाता था। बुद्ध बोले, तुम्हारी नींद इसलिए भागती रही क्योंकि तुम उसे सुधारना चाहते थे। जीवन में जो सुधारा जाता है वो तनाव बनता है, और जो जिया जाता है वो विश्राम बनता है। उस व्यक्ति की आंखें भर आई क्योंकि उसने पहली बार देखा। वो पूरी जिंदगी अपनी ही मरम्मत करता रहा और उसी मरम्मत में वो टूटता गया। बुद्ध ने बहुत नरम स्वर में कहा, अब तुम अपने दिन को बदलोगे। तुम काम करोगे पर खुद को साबित नहीं करोगे। तुम बोलोगे पर खुद को बचाओगे नहीं। तुम थकोगे पर खुद को गलत नहीं ठहराओगे। और जब ये होगा तो रात अपने आप तुम्हारे भीतर उतरने लगेगी। उस दिन से वो व्यक्ति बदला नहीं पर ढीला हो गया। वो अब हर काम में अपनी पूरी पहचान नहीं लगाता था। वो असफल होता तो खुद को नहीं तोड़ता, वो थकता तो खुद को कमजोर नहीं कहता। और धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी बात होने लगी। रात आने लगी और मन भागने की बजाय चुप बैठने लगा। वो फिर बुद्ध के पास गया, बोला, भगवान, अब कई रातें ऐसी होती है जब मैं ये भूल जाता हूं कि मैं जाग रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम नींद के पास नहीं, नींद तुम्हारे पास आने लगी है। फिर बुद्ध बोले, अब कहानी अपने सबसे सूक्ष्म हिस्से में प्रवेश कर रही है, क्योंकि अब नींद की समस्या नहीं बची, अब केवल अंतिम पकड़ बची है। बुद्ध ने कहा था, अब केवल अंतिम पकड़ बची है। वो व्यक्ति ये सुनकर चुप हो गया। उसे लगा था कि अब सब ठीक हो गया है। नींद बेहतर थी, मन हल्का था, दिन आसान लगने लगे थे। फिर भी बुद्ध कह रहे थे कि कुछ बचा है। उस रात वो व्यक्ति पहले से शांत होकर लेटा। मन बहुत तेज नहीं था, शरीर थका हुआ था, फिर भी नींद नहीं आई। पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, पर एक हल्का सा खिंचाव था, जैसे कोई चीज बहुत पतली डोरी से उसे जगाए हुए हो। वो चुपचाप लेटा रहा और पहली बार उसने उस डोरी को महसूस किया। वो कोई डर नहीं था, कोई बड़ी चिंता नहीं थी, वो एक बहुत छोटी सी भावना थी, देखो मैं अब कैसा हो गया हूं। पहले मैं सो नहीं पाता था, अब मैं सीख रहा हूं, अब मैं बेहतर हूं। और उसी क्षण उसे कुछ अजीब सा दिखा। ये भी तो एक पकड़ है। पहले वो नींद को पकड़ता था, अब वो बदलाव को पकड़ रहा था। पहले वो शांति चाहता था, अब वो शांत व्यक्ति बनना चाहता था। सुबह होते ही वो बुद्ध के पास गया और बोला, अब मैं बहुत शांत रहता हूं, फिर भी कभी कभी नींद नहीं आती। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, इसे पकड़ो। वो व्यक्ति ने पत्ता पकड़ लिया। बुद्ध बोले, अब मुट्ठी कसो। उसने कस ली। अब छोड़ दो। उसने छोड़ दिया। बुद्ध ने पूछा, दर्द कब हुआ? वो बोला, जब पकड़ा। बुद्ध बोले, किसे पकड़ा था? पत्ते को। बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, तुमने पत्ते को नहीं पकड़ा था, तुमने पकड़ने को पकड़ा था। पत्ता तो हल्का था, मुट्ठी भारी थी। फिर बुद्ध ने बहुत धीरे कहा, पहले तुम दुख पकड़ते थे, अब तुम शांति पकड़ रहे हो। पकड़ बदल गई है, पकड़ने वाला नहीं। और जहां पकड़ है वहां नींद पूरी नहीं उतरती। वो व्यक्ति जैसे भीतर से काम गया। उसे समझ में आया वो अब भी कुछ बनना चाहता था, शांत, सुधरा हुआ, बुद्ध के पास बैठने योग्य। बुद्ध बोले, नींद तब आती है जब तुम कुछ भी नहीं बनना चाहते, न दुखी, न शांत, न ज्ञानी, न ठीक, बस थके हुए जीवित मनुष्य। उन्होंने कहा, अंतिम पकड़ अच्छा बनने की होती है और ये सबसे कठिन होती है क्योंकि ये सुंदर दिखती है। फिर बुद्ध उठे। उन्होंने कहा, आज तुम मेरे साथ एक अंतिम जगह चलोगे। वे इस बार एक सूखे मैदान में पहुंचे, ना जंगल, ना पानी,
ना छाया, बस खुला आकाश और शांत धरती। वहां कुछ भी आकर्षक नहीं था। बुद्ध वहीं बैठ गए और बोले, यही है वो जगह जहां मन कुछ पकड़ नहीं पाता। न दृश्य, न विचार, न कहानी। ये जगह हर रात आती है नींद से ठीक पहले, और वहीं से मन वापस भाग जाता है। वो व्यक्ति बैठा रहा। कुछ देर बाद उसे अजीब सी बेचैनी हुई। कुछ भी पकड़ने को नहीं था। न कहानी, न भावना, न लक्ष्य। मन बोला, ये खाली है। बुद्ध ने कहा, नहीं, ये सुरक्षित है। मन इसे खाली कहता है क्योंकि यहां उसे काम नहीं मिलता, पर शरीर इसे सुरक्षित कहता है क्योंकि यहां उसे खतरा नहीं दिखता। वो व्यक्ति चुप रहा। उसने पहली बार उस अवस्था को रहने दिया जिससे वो हमेशा भागता था। कुछ नहीं हो रहा था, और यही सबसे नया अनुभव था। उसकी सांस अपने आप गहरी हुई, कंधे अपने आप ढीले पड़े, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस होना था। बुद्ध बोले, यह है नींद का द्वार। यहां कोई कथा नहीं चलती, यहां कोई पहचान नहीं रहती, यहां कोई साधक नहीं होता। यहां सिर्फ जीवन होता है जो खुद को थामे रहता है। वो व्यक्ति बहुत देर तक बैठा रहा। जब उठा तो उसे लगा जैसे वो कुछ खोकर नहीं कुछ रख कर जा रहा है। उस रात वो लेटा, कोई अभ्यास नहीं किया, कोई सोच नहीं, बस लेटा, और उसे ये भी याद नहीं कि वो कब सोया। उस रात के बाद कुछ भी जादुई नहीं हुआ। कोई चमत्कार नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई विशेष सपना नहीं, पर सुबह वो व्यक्ति बदला हुआ था। वो खुश नहीं था, वो उत्साहित नहीं था, वह हल्का था, जैसे भीतर से कोई भारी चीज हट गई हो जिसका नाम भी उसे नहीं पता था। वो उठा, पानी पिया, बाहर देखा, और पहली बार उसे सुबह में कोई जल्दी नहीं थी। वो बुद्ध से मिलने गया और बोला, अब नींद आती है, पर मैं उसका हिसाब नहीं रखता। कुछ रातें गहरी होती है, कुछ हल्की, पर अब कोई रात दुश्मन नहीं लगती। बुद्ध मुस्कुराए, तुम नींद से नहीं, रात से मित्र हो गए हो। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अब दिन कैसे गुजरते हैं? वो बोला, दिन वैसे ही है, काम वही है, लोग वही है, पर अब मैं दिन को रात की तैयारी नहीं बनाता। मैं काम करता हूं, पर अपने ऊपर नजर नहीं रखता। मैं बोलता हूं, पर खुद को सुधारता नहीं। मैं थकता हूं, पर खुद से लड़ता नहीं। बुद्ध ने कहा, यही वो जगह है जहां नींद जन्म लेती है। नींद बिस्तर पर नहीं, दिन के व्यवहार में बनती है। फिर बुद्ध बोले, अब मैं तुम्हें 3 रहस्य दूंगा। ये नींद के नियम नहीं है, ये जीवन के संकेत है। वो व्यक्ति ध्यान से बैठ गया। बुद्ध का पहला रहस्य, रुकना सीखो। बुद्ध बोले, दिन में कम से कम 3 बार कुछ देर के लिए कुछ मत बनो। ना काम करने वाला, ना सोचने वाला, ना संभालने वाला। बस कुछ क्षण ऐसे रहो जैसे आकाश रहता है। इन छोटे ठहरावों में रात अपने बीच छोड़ जाती है। दूसरा रहस्य, थकान से मित्रता। थकान कमजोरी नहीं है। थकान ये कह रही है कि जीवन ठीक से जिया गया। जो थकान से भागता है वो रात से लड़ता है। जो थकान को बैठने देता है वो नींद को न्योता देता है। तीसरा रहस्य, कुछ भी ठीक मत करो। बुद्ध मुस्कुराए, रात वो समय नहीं है जब जीवन सुधारा जाए। रात वो समय है जब जीवन से उतर जाया जाए। जो रात में खुद को ठीक करता है वो अपने आप को जगाता है। जो रात में खुद को रहने देता है वो अपने आप सो जाता है। वो व्यक्ति देर तक चुप रहा। उसे लगा जैसे बुद्ध ने नींद नहीं बल्कि जीवन का बोझ उतार दिया हो। कुछ महीनों बाद वो अपने घर लौटा। काम फिर वही था, जिम्मेदारियां वही थी, पर घर का वातावरण बदल गया। वो शाम को लौटता और सीधे लेट नहीं जाता। वो बैठता, बच्चों से बात करता, आंगन में चुप बैठता, कभी कभी बिना किसी कारण बस आसमान देखता। उसके बच्चे बदले। वे अब सोने से पहले लड़ते नहीं थे। वे कहानी मांगते और सुनते सुनते सो जाते।
उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, तुम अब कमरे में आते हो तो जैसे शांति भी साथ आती है। वो मुस्कुरा दिया। उसे पता था शांति लाई नहीं जाती, छोड़ी जाती है। रातें अब भी एक जैसी नहीं थी। कभी नींद जल्दी आती, कभी देर से, पर अब वो नींद को अपनी काबिलियत नहीं बनाता था। वो लेटता और रात को रात रहने देता, और ज्यादातर रातें उसे अपने आप थाम लेती। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, काम बदला, लोग बदले, पर उस व्यक्ति के भीतर एक बात स्थिर हो गई थी। अब वो अपने ही जीवन के खिलाफ नहीं था। वो अब सुबह उठता तो खुद को साबित करने नहीं जाता। वो दिन जीता और दिन को दिन रहने देता, और रात आती तो वो उसे किसी परीक्षा की तरह नहीं देखता। वो बस रात को आने देता। एक शाम वो फिर बुद्ध के पास गया। अब प्रश्न लेकर नहीं, बस बैठने। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर वो व्यक्ति बोला, भगवान, अब कई बार ऐसा होता है कि मैं सोने से पहले ही नींद में उतर जाता हूं, जैसे मेरा मन पहले ही रात बन जाता है। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि अब तुम दिन में ही उतरना सीख गए हो। फिर बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, नींद कोई घटना नहीं है। नींद उस स्थिति का नाम है जहां जीवन को पहली बार तुम्हारी जरूरत नहीं रहती। दिन में तुम जीवन को उठाते हो, रात में जीवन तुम्हें उठा लेता है। वो व्यक्ति देर तक इस वाक्य को महसूस करता रहा। फिर बुद्ध बोले, अब तुम समझ गए हो, इसलिए अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं। अब जब भी रात आए तुम खुद मेरे पास आ जाना, क्योंकि जो शांति तुम खोज रहे थे वो तुम्हारे भीतर सोने लगी है। वो व्यक्ति झुका, कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब कुछ पूछना बचा नहीं था। वो लौट आया। घर वही था, आंगन वही था, बिस्तर वही था, पर अब जब वो लेटता तो वो किसी उम्मीद के साथ आंखें बंद नहीं करता। वो बस देह को बिस्तर को सौंप देता। सांस आती और जाती, और वो बीच में कहीं खो जाता। अब कई रातें ऐसी होती जब उसे याद ही नहीं रहता कि वो कब सोया। सुबह वो उठता तो घर में वही आवाजें होती, पर भीतर एक नई चुप्पी होती। वो चुप्पी खाली नहीं थी, वो चुप्पी सुरक्षित थी। कुछ सालों बाद लोग उसके पास आने लगे। कोई कहता नींद नहीं आती, कोई कहता मन बहुत भारी है। वो उन्हें कोई उपाय नहीं देता, वो बस उन्हें बैठने को कहता, और कभी कभी एक वाक्य कह देता, आज के लिए इतना काफी है। और कई बार यही वाक्य लोगों की रात बन जाता, क्योंकि जब मन ये मान लेता है कि आज के लिए इतना काफी है तो शरीर आराम करना सीख जाता है, और जहां शरीर आराम सीखता है वहीं से नींद उतरती है। अब अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो हो सकता है आप भी किसी दिन से आए हो सकता है आपका शरीर थका हो सकता है आपका मन अब भी बोल रहा हो। ये सब ठीक है। इस पल में आपसे कुछ भी ठीक करने को नहीं कहा जा रहा। आपको शांत होना जरूरी नहीं, आपको सो जाना जरूरी नहीं। बस ये जान लेना काफी है, अभी आप सुरक्षित हैं। आपको कुछ संभालने की जरूरत नहीं। रात आपके खिलाफ नहीं है, रात आपको थामने आई है। अगर आंखें बंद हो तो ठीक, अगर खुली हो तो भी ठीक। सांस चल रही है तो वही काफी है। अब शब्द थोड़े थोड़े रुक सकते हैं, और उनके बीच जो खाली जगह आए उसे भरने की जरूरत नहीं। वही जगह विश्राम है, वही जगह नींद का पहला स्पर्श है। अब कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अब आपको सौंप दी गई है। अब रात अपना काम करेगी। शुभ रात्रि।